कि जो विश्वासघात करे वो हिंदू नहीं हो सकता। उनसे ये कहा है कि हम सबके मन में इस बात की पीड़ा है कि आपके साथ विश्वासघात हुआ। अंबानी की शादी से निकलकर उद्धव ठाकरे के घर जाकर राजनीतिक बयानबाजी करने वाले स्वघोषित शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती विवादों में घिर गए हैं। उनके शंकराचार्य होने पर भी अब लोग सवाल उठाने लगे हैं और उन पर इस पवित्र पद को कलंकित करने के आरोप लग रहे हैं। लेकिन इन विवादों के बीच लोग ये भी जानना चाहते हैं कि अविमुक्तेश्वरानंद हैं कौन और ये कैसे शंकराचार्य बन गए। तो आपको बता दें कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव ब्राह्मणपुर में जन्मे हैं। इनका मूल नाम उमाशंकर उपाध्याय है। इन्होंने वाराणसी के मशहूर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्री और आचार्य की शिक्षा प्राप्त की है। लेकिन इनकी जितनी रुचि धर्म में नहीं है, उससे ज्यादा इनका इंटरेस्ट राजनीति में रहा है। इसका सबूत है छात्र जीवन में ही राजनीतिक क्रियाकलापों में शामिल रहना। पढ़ाई के दौरान अविमुक्तेश्वरानंद छात्र राजनीति में सक्रिय रहे और इन्होंने 1994 में छात्र संघ का चुनाव लड़ा और जीता भी। इसके बाद वे गुजरात चले गए और इस दौरान वे धर्म और राजनीति में समान दखल रखने वाले स्वामी करपात्री जी महाराज के शिष्य ब्रह्मचारी राम चैतन्य के संपर्क में आए। उनके कहने पर ही उमाशंकर उपाध्याय ने संस्कृत की पढ़ाई शुरू की। करपात्री जी के बीमार होने पर वे आ गए और उनके निधन तक उनकी सेवा की। इसी दौरान वे ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के संपर्क में आए। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से आचार्य की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें 15 अप्रैल 2003 को दंड संन्यास की शिक्षा दी गई। इसके बाद उन्हें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ये नाम मिला। और जब ज्योतिष पीठ और शारदा द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हुआ तो उनके शिष्य सुबुद्धानंद ने अविमुक्तेश्वरानंद को ज्योतिष पीठ का नया शंकराचार्य घोषित कर दिया। लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य घोषित किए जाने से सभी दशनामी सन्यासी अखाड़े नाराज हो गए। महंत रविंद्रपुरी ने कहा कि शंकराचार्य की नियुक्ति की एक प्रक्रिया है और सन्यासी अखाड़ों की सहमति के बाद काशी विद्वत परिषद शंकराचार्य की नियुक्ति करती है। शंकराचार्य का कोई शिष्य किसी को नियुक्त नहीं कर सकता। इसके बाद इस पर विवाद हुआ और सभी 7 दशनामी सन्यासी अखाड़ों ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया। मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने भी इनके शंकराचार्य बनने पर रोक लगा दी। लेकिन इन्होंने न तो अखाड़ों का आदेश माना न कोर्ट का। इन दोनों के विरोध के बाद भी ये शंकराचार्य बनकर घूम रहे हैं। शंकराचार्य बनने के बाद भी इनकी राजनीति में रुचि कम नहीं हुई। यह खुलकर पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं और चुनाव में मोदी के खिलाफ उम्मीदवार भी उतार चुके हैं। 2019 में इन्होंने जय भगवान पाठक और 2024 में शिव कुमार कोहली को पीएम मोदी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा था। हालांकि दोनों ही बार इन दोनों प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। खुद ये राजनीति करते हैं लेकिन सीएम योगी की राजनीति इन्हें पसंद नहीं है। इन्होंने योगी के खिलाफ बयान देते हुए कहा था कि योगी सीएम नहीं हो सकते, वे महंत हो सकते हैं लेकिन सीएम पीएम नहीं हो सकते। अब बात करें इनसे जुड़े विवादों की तो इन पर कई आपराधिक मामले भी चल रहे हैं। ये फरार है और इनकी संपत्ति के कुर्की के आदेश निकाले जा चुके हैं। दरअसल 5 अक्टूबर 2015 को काशी में इनकी अगुवाई में टाउन हॉल से लेकर दशाश्वमेध तक एक विरोध मार्च निकाला गया था। इस दौरान गदोलिया चौराहे के पास मची भगदड़ के बीच उपद्रवियों ने पुलिस पर हमला कर दिया था और पुलिस बूथ के साथ ही सरकारी जीप में आग लगा दी थी। पुलिस पर पथराव किया था और पेट्रोल बम फेंके थे। कई पब्लिक की बाइकों को भी आग के हवाले कर दिया गया था। इस मामले में तब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कांग्रेस नेता अजय राय के साथ ही उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में अदालत में कई बार इनको हाजिर होने के लिए कहा गया लेकिन ये हाजिर नहीं हुए। हालांकि कांग्रेस नेता अजय राय अदालत में हाजिर हुए लेकिन अन्य संतों समेत 25 आरोपी कई तारीखों के बाद भी हाजिर नहीं हुए, जिसके बाद अदालत ने इन्हें फरार घोषित करते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी कर संपत्ति कुर्की के आदेश दिए थे। इसके अलावा स्वामी जी पर मूर्ति तोड़ने का आरोप भी है। इन पर आरोप है कि ये काशी के एक महादेव मंदिर में दर्शन करने गए और जब बाहर निकले तो वहां साईं बाबा की मूर्ति खंडित पाई गई। चूंकि ये साईं बाबा के घोर विरोधी है इसलिए आरोप इन्हीं पर लगा और इनके साथ इनके शिष्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। हाल ही में ये तब चर्चा में आए
जब इन्होंने नवनिर्मित राम मंदिर का विरोध किया और प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से दूरी बनाते हुए उसका भी विरोध किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।